सुप्रभात बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल झाबुआ से आज हम कक्षा 8 का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जो कि है कालज्ञो वराहमिहिर। कालज्ञो अर्थात ज्योतिषी, ज्योतिषी वराहमिहिर के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ शब्दार्थ हैं उन्हें पढ़ेंगे। कालज्ञः ज्योतिषी, वल्मीकाः दीमक, तिमिरनाशकः अंधकार विनाशक, फलित ज्योतिषम नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली विद्या, अजायत जन्म लिया, महार्घम महासागर को, खगोल आकाशमंडल। अब आगे हम पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। आप भी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और मेरे साथ पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। कालज्ञो वराहमिहिरः अस्ति उज्जयिनाः निकटे कपित्थकायथा नामख्यो ग्रामः। उज्जैन के पास कायथा नाम का गांव है। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नामा कश्चित् विप्र प्रतिवसति स्म। वहाँ सूर्य के उपासक आदित्यदास नाम के कोई ब्राह्मण रहते थे। तस्य गृहे वराहमिहिरः नामा बालको अजायत। उनके घर पर वराहमिहिर नाम के बालक ने जन्म लिया। वराहमिहिरस्य जन्म 499 अत्यधिक चतुष्शत के ख्रीष्टाब्दे सज्जाता। वराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ। बालकः वराहमिहिरः स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्यामध्यगच्छत्। बालक वराहमिहिर ने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्र अध्ययनम कृतवान्। उसके बाद पहले उन्होंने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या प्राप्त की। उसके बाद वे पाटलिपुत्र नगरम, जिसे आज हम पटना नगर के नाम से भी जानते हैं, तो पाटलिपुत्र नगर जाकर उन्होंने प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया। आगे है तदानीं उज्जयिनी विद्याया प्रमुख केंद्रम आसीत्। उस समय उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जयिना गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षिता वर्धितानि चासन्। उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण में बहुत सारी कलाएं, विज्ञान, सांस्कृतिक केंद्र आदि सभी सुरक्षित और विकसित थे। अत्र नानादिदेशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति। वहाँ कई देश विदेश से कई विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ था। अतः एव वराहमिहिरो अपि समाप्य अध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरं समागतः। इसलिए वराहमिहिर भी अपना अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए। वराहमिहिरः वेदज्ञः वैज्ञानिकाश्चासीत्। वराहमिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। सः गतानुगतिकताया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। उनके अनुसरण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को भी सिद्ध किया गया। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितं फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत्। ग्रह नक्षत्र
प्रकाशित फलित ज्योतिष नाम का विषय उनका प्रिय विषय हुआ। तेन कृता कालगणना प्रमाणिकी अस्ति। उनके द्वारा शुरू की गई काल गणना को प्रमाणिकी माना गया। भारतीय फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य वराहमिहिरः एव अस्ति। न तत्पूर्वं फलित ज्योतिषस्य शास्त्रं प्राप्ये भारते। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर थे। उनसे पहले फलित ज्योतिष शास्त्री भारत को प्राप्त नहीं था। एषः एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चन्द्रस्य प्रकाशः स्वकीय नास्ति अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशिते। सबसे पहले उन्होंने ही सिद्ध किया था कि चंद्र का प्रकाश स्वयं का नहीं बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वराहमिहिरे बृहत् संहिता बृहज्जातकम् पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। वराहमिहिर ने बृहत् संहिता बृहज्जातकम् पंच सिद्धांतिका नाम के ग्रंथ लिखे। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्याया गुणतत्त्वानां प्रतिपादनम् अस्ति। इन ग्रंथों में खगोल विद्या के गुण तत्वों का प्रतिपादन हुआ। अनेन न केवल खगोल तत्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथ्व्या गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांत पर्यावरण विज्ञानं जल विज्ञानं भूविज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम्। इनके द्वारा न केवल खगोल तत्वों का निरूपण अपितु पृथ्वी का गोल होना, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूमि विज्ञान आदि विषयों को भी विस्तार पूर्वक विवेचन हुआ। पादपाः वल्मीकाश्च अधोभूमि जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति। वृक्ष और दीमक भी भूमि के नीचे जल की स्थिति को बतलाते हैं। इति तस्य कथनम् आसीत्। ये इन्हीं का कथन था। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तदवलम्ब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक भी उन्हीं के ग्रंथों का सहारा लेकर आगे आज खोज करते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्तया दीप्यमानं 587 सप्ताशीत्यधिकं 500 ख्रीष्टाब्दे सह दिवंगतः। अनेक देशों में घूमकर अपने ज्ञान से प्रकाशमान करने के बाद 587 ईस्वी में वे दिवंगत हो गए, उनका देहांत हो गया। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन उन्होंने अपने विस्तृत ज्ञान के द्वारा खगोल सदृशं गहन विषयमपि सरलं प्रस्तुतवान्। खगोल शास्त्र जैसे गहन कठिन विषय को भी सरल रूप से प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महार्णवं तटु तस्य ग्रंथा नौका इव सन्ति। ज्योतिष विद्या के महासागर में वे उनके ग्रंथ नौका के समान हैं। सह महान कालज्ञः आसीत्। वे महान ज्योतिषी थे। ज्योतिर्विद्यायां तु वराहमिहिरः तिमिरनाशक सूर्य इव आसीत्। ज्योतिर्विद्या में तो वराहमिहिर अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य के समान ही थे। तो ये था हमारा वराहमिहिर पाठ। हमने कालज्ञ ज्योतिषी वराहमिहिर के विषय में जाना। आगे हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। पहले है एक पदे, जिन्हें हमें एक पद में एक शब्द में उत्तर देना। वराहमिहिरस्य जन्म
कुत्र अभवत्। वराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपित्थः अर्थात कायथा नाम के गांव में। वराहमिहिरस्य पितु नाम किम? वराहमिहिर के पिता का नाम क्या है? आदित्यदासः। वराहमिहिरः कस्मात् ज्योतिषं पठितवान्? वराहमिहिर ने किससे ज्योतिष विद्या प्राप्त की थी? तो स्वकीय पित्रा अर्थात अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या प्राप्त की थी। वराहमिहिरः खगोल शास्त्रं कस्मात् पठितवान्? वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र किससे पढ़ा था? तो खगोल शास्त्र आर्यभट्ट से। वराहमिहिरः अध्ययनं समाप्य कुत्र अगच्छन्? वराहमिहिर अपना अध्ययन समाप्त करके कहाँ आ गए थे? उज्जैनी नगरी। आगे है हमारे एक वाक्य प्रश्न जिन्हें हम एक वाक्य में लिखेंगे। वराहमिहिरस्य जन्म कदा अभवत्? वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीष्टाब्दे। वराहमिहिरस्य कदा दिवंगत? पहले हमने पूछा वराहमिहिर का जन्म कब हुआ? तो 499 ख्रीष्टाब्दे। अब अगला प्रश्न है वराहमिहिर कदा दिवंगत? वराहमिहिर का देहांत कब हुआ? तो 587 ख्रीष्टाब्दे। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य कः अभवत्? भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन थे? तो भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर ही थे। वराहमिहिर के ग्रंथाविरचिता? वराहमिहिर ने कौन-कौन से ग्रंथों की रचना की? तो वराहमिहिर बृहत संहिता, बृहज्जातकम और पंच सिद्धांतिका इन ग्रंथों की रचना की। अगला प्रश्न है पादपाः वल्मीकाश्च किम प्रदर्शयति? पौधे और दीमक क्या बतलाते हैं? तो पादपाः वल्मीकाश्च अधोभौमिकः जल स्थिति प्रदर्शयति। पौधे और दीमक भूमि के नीचे जल की स्थिति को बतलाते हैं। आगे रिक्त स्थान दिए हैं जो आप पुस्तक में देख सकते हैं। वराहमिहिर अध्ययनं समाप्य कहाँ आ गए थे? उज्जैनी। आर्यभट्टः आसीत्। आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री। बृहज्जातकम ग्रंथ बृहज्जातकम ग्रंथ की रचना किसने की? वराहमिहिर। कपित्थ ग्रामः निकटे अस्ति। कपित्थ ग्राम किस नगर के पास था? उज्जयिनाः। गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांत प्रतिपादितम वराहमिहिर। तो इसी प्रकार आगे जोड़ी दी हुई है, सही जोड़ी उचितम योजक जिन्हें हमें मिलाना है। उज्जयिनाः निकटे, उज्जैन किसके पास है? कपित्थ ग्रामः। वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीष्टाब्दे। आदित्यदासस्य पुत्र वराहमिहिरः। अध्ययनं समाप्य वराहमिहिर समागतः उज्जैनं। वराहमिहिरस्य मृत्युः 587 ख्रीष्टाब्दे। अगला प्रश्न है हमारा अशुद्ध वाक्यानां समक्षम शुद्ध वाक्यानां समक्षम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। हमें गलत वाक्यों के आगे न और सही वाक्यों के आगे आम लिखना है। पहला है पंच सिद्धांतिका इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता वराहमिहिर अस्ति। क्या पंच सिद्धांतिका इस ग्रंथ के रचयिता वराहमिहिर थे? तो अभी हमने पाठ पढ़ा, हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे आम। बृहज्जातकम ग्रंथस्य रचयिता आर्यभट्टः अस्ति। बृहज्जातकम ग्रंथ के रचयिता आर्यभट्ट थे? तो नहीं, बृहज्जातकम ग्रंथ की रचना भी किसने की? वराहमिहिर ने। तो यहाँ आएगा न। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री आसीतः। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे? जी हाँ, आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री। तो यहाँ आएगा आम। वराहमिहिरस्य कृता कालगणना प्रमाणिकी अस्ति। वराहमिहिर के द्वारा की गई कालगणना प्रमाणिकी थी? तो आम, हाँ। वराहमिहिरस्य जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्ये अभवत्।
संधि विच्छेद करने के बाद उनका नाम भी लिखना है कि कौन सी संधि है। तो आदित्योपासकः, तो संधि विच्छेद होगा आदित्य धन उपासकः, तो ये कौन सी संधि हुई? स्वर संधि। अगला है अस्मिनेव, अस्मिन धन एव, तो ये है व्यंजन संधि। आगे है समाप्य अध्ययनम, समाप्य धन अध्ययनम, ये है स्वर संधि। आगे है बालको अजायत, तो बालकः धन अजायत, ये है स्वर संधि। सॉरी, बालकः अजायत, ये हुई विसर्ग संधि। वृद्धिताश्च, वृद्धितः धन च, तो ये भी है विसर्ग संधि। आगे खगोल शास्त्र अध्ययनम, खगोल शास्त्रस्य धन अध्ययनम, ये है हमारी स्वर संधि। तो आगे हम संधि के विषय में भी डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ये प्रश्नोत्तर अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है और याद करना है।